श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज है भादो मास की संकटी चतुर्थी। देखिए, संकटी चतुर्थी पर हम अपने बच्चों के नियमित कुछ उपाय कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा है, आपकी बात मान ही नहीं रहा है, गलत संगत में है, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और बहुत ही चिड़चिड़ा है, तो आप गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय को अवश्य ही करें। क्योंकि इससे जो गणेश जी हैं वो ज्ञान बुद्धि विवेक के देवता माने जाते हैं। अगर आपके बच्चे के अंदर ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है तो इस उपाय को चतुर्थी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, चतुर्थी के दिन किए जाने वाले 4 महा उपाय हम अपनी वीडियो में बताएंगे, जो इस प्रकार हैं। देखिए, जो पहला उपाय है, हमें लेने हैं 7 हरी मूंग के दाने। देखिए, हरी मूंग के दाने लेने हैं, दाल हमें नहीं लेनी है, दाने खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 तांबे का लोटा। देखिए, तांबे का लोटा लेना है और जल अपने घर से भरकर ही ले जाना है। इसके बाद में हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हम 4 दाने हम गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। ओम गण गणपताय नमः या फिर ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए। आपको गणेश जी का स्थान सबको मालूम है। उसके बाद में 1 मूंग का दाना हम माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। जो जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन है वो माता अशोक सुंदरी है। इसके बाद में हमारे पास बच गए 2 दाने। देखिए, 2 दाने वो हमें, उनमें से हमें 1 दाना नंदी भगवान के खड़े वाले पैर के पास समर्पित करना है। इसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल हम गणेश जी वाले स्थान पर, थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, थोड़ा सा कार्तिकी जी वाले स्थान पर और थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है और थोड़ा जल हमें नंदी भगवान के खड़े पैर पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें थोड़ा सा जल बचा लेना है और जो 1 दाना हमारे पास मूंग का है वो हमें उस लोटे में डालकर भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है, परंतु छोटा सा उपाय है। इसे उपाय को हमें चतुर्थी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय है वह समी पत्रों से है। देखिए, हमें 9 समी पत्र ले लेने हैं और 1 दीपक ले लेना है गोल बाती का और उसके अंदर हमें घी भर लेना है गाय का। उसके बाद में हमें 1 लोटा तांबे का लेना है और हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये सामग्री लेकर लोटे के अंदर हमें जल अपने घर से ही भरकर ले जाना है। उसके बाद में हम जाएंगे शिव मंदिर में और वहाँ पर जाकर हम अपनी पूजा पाठ करेंगे और 1 लोटा जल है वो सबसे पहले हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। उसके बाद में जो हम 9 समी पत्र लेकर आए हैं उनमें से 5 समी पत्र गिनकर हमें गणेश जी वाले स्थान पर जो शिवलिंग पर विराजमान है वहाँ पर समर्पित कर देना है ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए। देखिए, अब हमारे पास 4 समी पत्र और बच गए हैं, जिनमें से हमें 3 समी पत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद में जो हमारे पास 1 समी पत्र और 1 दीपक जो बचा है उसे हमें लेकर आना है चौखट के पास। देखिए, जो चौखट होती है वहाँ पर लाकर हमें 1 समी पत्र वहाँ पर रख देना है और 1 दीपक प्रज्वलित कर देना है। मोर ध्वज मयूर ध्वज नाम से प्रज्वलित करना है। देखिए, यह उपाय भी बहुत छोटा सा है। चलिए चलते हैं हम अगले उपाय की ओर। देखिए, अगला जो उपाय है वह बेलपत्र का उपाय है। हमें लेनी क्या है, हमें लेनी है 1 बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र है वो बहुत ही साफ़ सुथरी बेलपत्र होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमें उसका जो डंठल होता है नीचे वो इसे तोड़ लेना है। उसके बाद हमें लेना है 1 लोटा तांबे का। देखिए, लोटा है वो हमें तांबे का ही लेना है और जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। देखिए, शहद सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, थोड़ा सा शहद ले लेना है। ये सब सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में हमें अच्छे से वहाँ बैठकर अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। उसके बाद में हमें जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं उसकी बड़ी वाली पत्ती पर हमें शहद लगा देना है और जो 2 पत्तियों के बीच में जो डंठल होता है, देखिए सर्कल लग रहा है, आपको दिख रहा होगा,
वहाँ पर हमें शहद लगा देना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या फिर ओम नमः शिवाय, जो भी आपको भगवान शिव का प्यारा सा मंत्र आता है उसका जाप करते हुए हमें समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल लेनी है। उसके बाद में 1 लोटा जो जल है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए इतना सा उपाय है जो हमें चतुर्थी के दिन करना है। चलिए चलते हैं हम अगले और अंतिम उपाय की ओर। जो अगला उपाय है वह 5 गेहूं के दानों से है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो चतुर्थी वाले दिन तो आपके बच्चे के अंदर ज्ञान बुद्धि विवेक की कभी कमी नहीं रहेगी। देखिए हमें लेना है 5 गेहूं के दाने और 1 लोटा जल। लोटा हमें तांबे का लेना है और गेहूं के दाने खंडित नहीं होने चाहिए और ये सब लेकर जाना है हमें भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ जाने के बाद में हमें जो 4 गेहूं के दाने हैं वो भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए ओम गणेशाय नमः का भी जाप हम कर सकते हैं। उसके बाद में जो 1 गेहूं का दाना है वो हमें लोटे में डाल लेना है। लोटे में डालने के बाद में वह जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से हमारे जो बच्चे हैं वो सुधर जाएंगे, गलत संगत से निकल जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने लगेंगे और उनका जो ज्ञान बुद्धि है विवेक है वो हमेशा बना रहेगा। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। उम्मीद है आपको सारे उपाय समझ में आ गए होंगे। तो गणेश चतुर्थी के दिन यानी आज के दिन रविवार के दिन आपको इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। अगर माना जाता है रविवार की गणेश चतुर्थी आती है तो यह सोने पे सुहागा होती है, तो इस उपाय को हमें अवश्य ही करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।